हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर मैथ्स क्लासेस में। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि इस प्रश्नावली को बनाने के लिए हम लोग के लिए कुछ फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा, जो इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, तो देखिए इसमें लिखा है, मैं पहले से ही इसको लिख चुका हूँ। देखिए नोट, क्योंकि यह फार्मूला जो है इस वीडियो के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा हम लोग के लिए। तो देखिए इसमें लिखा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। ये जो हमारा ये सब दिया हुआ है इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस फार्मूला को ज़रूर याद करें, ताकि इस वीडियो में आप सबको कहीं पर दिक्कत ना आए, आप लोग एक बार में ही सीख जाएं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से नोट कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो देखिए लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे बड़ी हम लोग का बात होता है पहले क्वेश्चंस को समझना, फिर उसके उत्तर को देना। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन, सेक और टैन को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कॉट के पद में इसको क्या करना है, व्यक्त कर देना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट का हम बनाते हैं। तो देखिए पहले हम साइन के बनाएंगे, फिर सेक को कॉट के चेंज करेंगे, फिर टैन को कॉट के पदों में व्यक्त करेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं, साइन को कॉट के रूप में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साइन है। अब हम लोग को यही सोचना है कि साइन को किस रूप में चेंज करें कि यह कॉट के रूप में आ जाए। तो यदि हम साइन को 1/cosec ए के रूप में चेंज करेंगे तो साइन आ जाएगा। अब हम इसके बराबर इसको क्यों लिखें, देखिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, जो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये कॉसेक जो है इधर गुना में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो ये क्या होगा, भाग में, यानी साइन बराबर हम इतना लिख सकते हैं। इसीलिए साइन बराबर हम इतना यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, या ये साइन का साइन ही रखेंगे इधर जिस तरह से है, ये 1 का 1। अब देखिए कॉसेक को हम कॉसेक रूप में क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक बराबर होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं कॉसेक के बदला में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हुआ, देखिए साइन हम कॉट के रूप में चेंज कर दिए, ये हुआ हमारा। अब हम लोग सेक को चेंज करेंगे, तो लिखेंगे सेक ए बराबर व्हाट। तो लिखेंगे चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। हम लोग को यही सोचना है कि सेक को किस में चेंज करें कि वह कॉट के पद में आ जाए। तो इतना बराबर हम 1 लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे या सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, देखिए टैन इधर माइनस में है, बराबर को साइड जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस टैन स्क्वायर ए। फिर हम लिख सकते हैं या सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन को हम चेंज कर सकते हैं कॉट में, कैसे, 1/cos
कॉट स्क्वायर ए, यानी tan इतना के बराबर होता है, इसलिए इतना के बराबर हम इसको लिख दिए। फिर लिखेंगे या सेक स्क्वायर ए बराबर, देखिए यह क्या हो गया, बाटा के जो टाइप का हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या करेंगे हम इसका एलसीएम निकालेंगे, कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसमें गुना कर देते हैं। तो 1 में जब कॉट स्क्वायर से गुना होगा तो होगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस है बीच में तो प्लस, अब 1 का 1। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, या सेक ए बराबर, देखिए जब इधर से हम रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे इधर से, तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सेक ए बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि यदि हम यहाँ से रूट हटा तो यह रूट, इधर से स्क्वायर हटा तो यह रूट दोनों के लिए होगा। फिर लिखेंगे या सेक ए बराबर रूट, यह रूट जो है दोनों के लिए है तो दोनों पर चढ़ाएंगे रूट, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई रूट कॉट स्क्वायर ए होगा। लिखेंगे इसलिए सेक ए बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि देखिए कॉट पे स्क्वायर है, यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट भी हट जाता है, इसलिए सेक बराबर क्या हुआ, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए। तो देखिए सेक जो है कॉट के रूप में चेंज हो गया, तो इसका होगा हमारा ये। अब हम लोग चेंज करेंगे tan को कॉट के रूप में, तो लिखेंगे पुनः tan ए बराबर वाट, tan को चेंज करेंगे कॉट के रूप में, तो अब फिर हम लोग सोचेंगे यही कि tan को किस में चेंज किया जाए कि कॉट के पद में आ जाए। तो लिखेंगे चूँकि tan ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, tan ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर कि tan बराबर क्या होता है, p बाई बी इंटू कॉट बराबर होता है, इसी का उल्टा होता है, तो लिखेंगे b बाई पी। देखिए p से b से b कटा, p से p कटा, तो 1/1 करने का अर्थ क्या होगा, 1। तो इसलिए हम इतना बराबर 1 लिख सकते हैं। लिखेंगे इसलिए tan ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, तो ये हुआ हमारा आंसर। देखिए tan जो है कॉट के रूप में। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लेकर। तो देखिए इस क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से नोट कर लिए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो देखिए लिखा है कि कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए इस क्वेश्चंस जो है, इस क्वेश्चंस का कहने का अर्थ है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी हम लोग जानते हैं पहले से कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, जो सेक यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि साइन को, यानी साइन ए को और कॉस ए को, फिर टैन
ए को और कॉसेक ए को और कॉट सेक तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सेक यहाँ पर दिया हुआ है, और कॉट ए को, यानी इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन सभी को सेक ए के पदों में लिखना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे अब साइन ए, यानी साइन ए को हम किसके में व्यक्त कर रहे हैं, सेक के रूप में। किस तरह से लिखेंगे, तो हम लोग यही सोचेंगे कि साइन के बदले में क्या लिखा जाए, यानी किसको लिखा जाए यह सेक के पद में आ जाए। तो देखिए हम लोग जानते हैं, आप लोग को बताए हैं पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए कॉस इधर प्लस में है, बराबर के जब भी साइड में आएगा तो माइनस में होगा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, यह जिस तरह का है उसी तरह लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, देखिए कॉस स्क्वायर को हम किस में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर ए में, कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 सेक स्क्वायर ए। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इधर आप स्क्वायर में है, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इधर आकर रूट लगेगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यह क्या हो गया है, बटा के घटाव हो गया है। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यह साइन जिस तरह से है उस तरह से हम लिखेंगे इधर, और इधर रूट अंडर, और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 सेक स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होगा। तो देखिए इसके नीचे 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 से सेक स्क्वायर में डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो जब 1 रहता है तब डायरेक्ट गुना होता है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर जब 1 में सेक स्क्वायर से गुना होगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, ये माइनस है तो माइनस, और ये 1 है तो 1। अब हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर, देखिए रूट जो है ऊपर वाला के लिए भी है और नीचे वाला के लिए है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको भी हम रूट में लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। और फिर लिखेंगे नेक्स्ट में, इसलिए साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देखिए इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हर जगह, यानी दोनों हम लोग एक साथ हटा देते हैं, यह मैथ का नियम है। तो जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हर जगह, तो इधर क्या बचेगा, सेक ए। तो देखिए हम साइन को सेक के रूप में क्या हो गया, यह बदल गया। तो यह हो गया आंसर। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे, साइन के बाद किसको बदलना है, कॉस को, तो लिखेंगे फिर कॉस ए बराबर वट, कॉस ए बराबर वट। अब लिखेंगे चूँकि नीचे रहता है इस तरह से, चूँकि होता है, चूँकि कॉस ए इंटू सेक ए इजक्वल टू 1, यानी कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए ये सेक जो है इधर गुना में है, जब बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या चीज़ में चला जाएगा, भाग में। तो लिखेंगे इसलिए कॉस ए बराबर 1, यह गुना में है, बराबर की साइड आया तो
भाग में यानी बटा में हो गया, या कर इधर सेक ए। तो देखिए कॉस जो है हमारा सेक के रूप में यहाँ पर व्यक्त हो गया, तो इसका हुआ ये आंसर। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे टैन। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टैन। फिर लिखेंगे फिर टैन ए बराबर व्हाट। अब टैन को सेक के पद में व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर, या टैन स्क्वायर ए बराबर सेक आया, तो सेक स्क्वायर ए और ये बराबर कुछ साइड में गया तो -1 हुआ। अब देखिए इधर से जब हम क्या करेंगे, टैन पे स्क्वायर है, यदि से हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आएगा, रूट आकर लगेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए टैन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए टैन जो है सेक के रूप में व्यक्त हो गया, इस ये हुआ। अब हम लोग लिखेंगे इसका कॉसेक को निकालेंगे, कॉसेक को सेक के पद में व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे फिर कॉसेक ए बराबर व्हाट, यानी कॉसेक को हम सेक के पद में व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए लिखेंगे चूँकि यानी हम लोग जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, यानी साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो देखिए साइन इधर क्या है मल्टीपल में है यानी गुना में है, यदि बराबर की साइड में आएगा तो भाग में होगा। तो लिखेंगे इसको, या कॉसेक ए बराबर 1/sin ए। फिर लिखेंगे इसलिए कॉसेक ए इक्वल टू सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसा क्यों लिखें, तो देखिए साइन के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन जो है क्या होता है कॉसेक के, साइन के उल्टा कॉसेक होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, साइन बराबर क्या होता है, ये होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। यदि हम इसको कॉसेक के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लिखे हैं। तो जो कॉसेक जो है सेक के पद में व्यक्त हो गया, तो यह होगा इसका आंसर। फिर हम चलेंगे, लास्ट बचा हमारा कॉट बचा, और तो लिखेंगे फिर कॉट ए बराबर व्हाट। तो लिखेंगे चूँकि यानी हम लोग जानते हैं कि टैन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, यानी टैन ए गुने कॉट ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो देखिए टैन इधर गुना में है, बराबर के यदि उस साइड में जाएगा तो भाग में होगा। तो लिखेंगे कॉट ए इक्वल टू 1/10 टैन ए, और फिर लिखेंगे इसलिए कॉट ए इक्वल टू 1/10 के रूप में क्या लिखेंगे, टैन के बदले में हम लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये 1 का 1 और टैन के रूप में इसको लिखें। इसको क्यों लिखें, क्योंकि आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं
कि टेन बराबर क्या लिखा गया, टेन बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसके बदला में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का 1 और टेन के रूप में ये, तो देखिए कॉट जो भी है कॉट भी है सेक के रूप में व्यक्त हो गया। तो ये हुआ हमारा आंसर। आप लोग आंसर लिखना ना भूलें। और इस वीडियो में आप लोगों को कहीं पर भी तकलीफ़ है, कहीं पर भी समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम यहीं पर वीडियो के समाप्त करते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।